नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने सिद्धार्थ अग्रवाल, आपका इंग्लिश शिक्षक उपस्थित हूँ। और कावेरी का पोम 3 कैनवस ऑफ सॉइल, जिसे माया एंथनी ने लिखा है ना, इसको आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही अच्छी पोम है। तो यहाँ पर कैनवस ऑफ सॉइल का डीप मीनिंग है। ऐसा नहीं कि कैनवस ऑफ सॉइल आपने बता दिया हो गया, ऐसा नहीं है। इसका डीप मीनिंग है। इसका बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल मीनिंग यहाँ पे दिखाई देता है, जिसमें पोएट ने गार्डनिंग को यानी बागवानी को एक आर्ट के रूप में बताया। ये मतलब गार्डनिंग करना एक आर्ट है। यहाँ सॉइल यानी मिट्टी को कैनवस बताया है, यानी चित्र बनाने वाली जगह की तरह बनाया। यानी कि ये कैनवस है। कैनवस यानी कि एक तरह से एक पेपर होता है ना, जिसमें एक चित्रकार अलग अलग कलर का इस्तेमाल करता है। तो ये जो है सॉइल एक कैनवस है। कैनवस है मतलब एक जगह है जिस पर गार्डनिंग करके उस जगह को सुंदर बनाया जाता है, जैसे कि चित्र को बनाया जाता है। ठीक है। और सीड्स यानी बीज को कलर्स या ब्रश स्ट्रोक्स की तरह यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। इस पोम का आइडिया यह है कि नेचर भी एक आर्टिस्ट है, प्रकृति भी एक आर्टिस्ट की तरह ही व्यवहार करता है। जब हम गार्डनिंग करते हैं तो बीज बोते हैं या फिर बीज बोते हैं खेतों में, तो हम भी एक आर्टिस्ट बन जाते हैं। जब आप कोई भी चीज़ उगा रहे हैं, आप चाहे खेत में उगा रहे हो, चाहे गार्डन में उगा रहे हो, तो आप एक आर्टिस्ट की तरह काम करते हैं। कविता हमको ये टीच करती है कि नेचर और क्रिएटिविटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रिएटिविटी प्लस नेचर, नेचर ही इतना बढ़िया, इतना सुंदर है कि इसमें क्रिएटिविटी तो है ही। इवन छोटी छोटी चीज़ों में भी सुंदरता छिपी होती है। आप ये समझ सकते हैं। शुरुआत में पोएट हमें गार्डनर का सीन दिखाता है, एक गार्डन का सीन दिखा रहा है। सबसे पहले आपको पोएट क्या कर रहा है, गार्डन का सीन दिखा देता है, जहाँ सॉइल एक खाली कैनवास की तरह होती है। यानी सबसे पहले आप जा रहे हैं, मिट्टी को देख रहे हैं, वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कैनवास है। मिट्टी क्या है, कैनवास है। जैसे ही एक पेंटर अपने कैनवास पर पेंटिंग करने से पहले उसे प्रिपेयर करता है, जैसे आपने देखा होगा कि एक पेंटर जो होता है मिट्टी को पहले तैयार करता, मतलब कैनवास को तैयार करता है, उसी प्रकार से गार्डनर जो है मिट्टी को पहले तैयार करता है ना। तो वह उसको मिट्टी को अच्छे तरीके से क्लीन करता है, प्रिपेयर करेगा, उसको पानी देगा और उसे सॉफ्ट करेगा, ताकि उसमें सॉफ्ट जो सॉइल है उसमें ही वुड प्लांट सीड्स। ओके। और आफ्टर दैट देयर विल प्रोसेस होगा। ठीक है। ये बहुत सब सिंपल लगता है, एकदम आसान लगता है, लेकिन इसमें केयर और पेशेंस की नीड होती है। केयर यानी कि सावधानी, और पेशेंस यानी कि होती है आपकी धैर्य। इन दोनों चीज़ की नीड होती है। पोएट हमें बताता है, हमें पढ़ाता है, हमें समझाता है कि क्रिएशन के पीछे डेडिकेशन होता है, क्रिएशन के पीछे हार्ड वर्क होता है, क्रिएशन के पीछे पैशन होता है। पोएट बताता है कि सीड्स जब सॉइल में डाले जाते हैं, सॉइल में जब सीड्स डालेंगे तो धीरे धीरे जो सॉइल है ग्रो करता है। हमें कुछ नहीं दिखता, पर वो जो सीड है धीरे धीरे उसमें जीवन पनपता है। इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, चलता रहता है। यही जीवन से संबंधित है। जीवन में ग्रोथ एकदम से नहीं देखी जा सकती, धीरे धीरे ही होगी। यानी कि सीड का जीवन और एक मनुष्य का जीवन, दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया गया है। और ये बता रहा है कि दोनों में ही ग्रोथ होती है, धीरे धीरे होती है। एकदम से ग्रोथ नहीं हो सकती, कोई एकदम से बड़ा नहीं हो सकता, कोई एकदम से एक बीज बढ़ के एक पेड़ नहीं बन सकता, धीरे धीरे टाइम लगेगा। बहुत बार हमें धीरज, पेशेंस रखना पड़ता है, विश्वास, बिलीफ रखना पड़ता है कि जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट जरूर आएगा। तो इसका विश्वास रखें। धीरे धीरे जब प्लांट ग्रो करते हैं, गार्डन कलर से भर जाता है। अलग अलग फ्लावर्स अलग अलग शेप में ब्लूम यानी खिलने लगते हैं। यह बिल्कुल पेंटिंग की तरह दिखाई देता है, जहाँ हर फ्लावर अलग अलग कलर और डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करता है। यह सीन एक पेंटिंग की तरह दिखाई देता है, जहाँ प्रत्येक फ्लावर का अलग कलर होता है, अलग अलग डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है। जिस प्रकार से आपने देखा कि भाई मिट्टी में प्लांट उगा, फूल उसमें लगे, उसी प्रकार से कैनवस जिसमें चित्रकार जो है रंग भरता है, इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। पोएट की कल्पना बहुत सुंदर है और हमें यह बताता है कि गार्डनिंग ओनली प्लांट्स उगाना और बीज बोना नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव प्रोसेस है। ये क्या है? क्रिएटिव प्रोसेस है, ठीक है। पोयम में नेचर की व्याख्या बहुत ही ब्यूटीफुली की गई है। विंड्स का बहना, ब्लो होना, है ना, ब्रीज का बहना, सनलाइट की लाइट का पड़ना, पानी के ड्रॉप्स, वाटर के ड्रॉपलेट्स का गिरना मिलकर प्लांट को ग्रो करने में मदद करते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं आपको बताया मैंने, इससे क्या होता है कि प्लांट ग्रो होता है। अर्थ यह है कि गार्डनर अकेला आर्टिस्ट नहीं है, बल्कि ये पूरी नेचर उसका साथ देती है, उसके साथ मिलकर के काम करती है। उसी तरह से मनुष्य के जीवन में टीम वर्क का कॉन्सेप्ट भी आता है। जहाँ नेचर के साथ काम किया जाता है तो रिजल्ट बहुत ही सुंदर आपको प्राप्त होगा। हर प्लांट यूनिक, डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, अलग होता है। कुछ छोटा होता है, कुछ बड़ा होता है, कुछ कलर से पूर्ण होता है, कुछ सिंपल होता है, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, परंतु हर प्लांट की एक अलग जगह है। यह हमारे जीवन को लेसन देता है। हर इंसान यूनिक होता है, हर इंसान की अपनी वैल्यू, यानी कि हर प्लांट, हर ट्री, उसका अलग महत्व है, ठीक है। आप चावल खाते हैं, चावल का भी प्लांट उगता है। सूरजमुखी का फूल, उसकी अलग जगह है। आप अपने आप को देखिए कि आपकी दुनिया में एक अलग जगह है, आपका एक अलग व्यक्तित्व है, आप महान व्यक्तित्व के धनी है। आपको एक जीवन मिला है, वो आपको एक ही बार मिला है, एक ही बार मिलेगा। तो हर चीज की इस दुनिया में वैल्यू है, यानी आप अपने आप को कभी छोटा मत समझें, क्योंकि आपकी, इंसान की बहुत वैल्यू होती है। हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी यूनिकनेस को समझना चाहिए। यह एक इमोशनल बात कही गई है, यहाँ पे एक बहुत इमोशनल बात कही गई, भाई आप में यूनिकनेस है, अब अपने आप को समझिए। यहाँ गार्डनर प्लांट से जुड़ा होता है, वह उनकी केयर करता है, उन्हें ग्रो होते हुए देखता है। जब वो, तो वो खुश होता है, हैप्पी होता है। कभी वो खराब हो जाता है तो उसको मेलनकली होता है, मेलनकली में सैडनेस होता है। जब वे फूल हैं, प्लांट हैं, नष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो दुखी होता है, मेलनकली हो जाता है। जब हम कोई कार्य दिल से करते हैं तो हम उससे जुड़ जाते हैं। पोम का मैसेज यह है कि हमें बहुत कुछ यह सिखाता है, कई लेसन हमारे को नेचर देती है, और जो मेन मैसेज और लेसन जो हमें यह नेचर देती है वो होता है पैशंस। मित्रों, यह नेचर हमको देती है पैशंस। पैशंस यानी धैर्य, धैर्य रखना यानी धीरज रखना, ठीक है। ग्रोथ के बारे में बताती है नेचर, चेंज के बारे में बताती है, परिवर्तन के बारे में बताती है। आपको हर जगह बैलेंस में रहना है, बैलेंसिंग करके अपने जीवन को चलाना है, हार्मोनी रहना चाहिए और परसिवरेंस भी रहना चाहिए, ठीक है। हमें हर हाल में ग्रो करना है। परिस्थिति, कंडीशन चाहे जैसी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ग्रो करना है, आपको डटे रहना है। जैसे कि एक तूफान डटा रहता है, उसी तरह से पेंटर पेंटिंग में अपनी इमेजिनेशन का यूज करता है, ठीक है। उसी प्रकार गार्डनिंग में गार्डनर क्रिएटिविटी शो करता है। अब गार्डनर यह सोचता है पहले कि उसे क्या, कौन सा प्लांट लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, और गार्डन लिविंग आर्ट वर्क बन जाता है, ठीक है। आखिरी में हम देख सकते हैं कि केवल सॉइल नहीं बल्कि कैनवास है। जो सॉइल जो है, सॉइल नहीं है, वो कैनवास है, जिसमें लाइफ ग्रो होती है। हर पेड़ में लाइफ होती है, ठीक है। आप पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, एक पेड़ कैसे बड़ा होता है, उसका भी लाइफ होती है। और हम सब आर्टिस्ट हैं जो अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली पेंटिंग की तरह बना सकते हैं। बस हमें डेडिकेशन, पैशन, हार्मनी, परसिवरेंस की आवश्यकता है।
स्टूडेंट सीख सकते हैं क्रिएटिविटी के बारे में, पैशन के बारे में, हाउ टू डेवलप इन लाइफ के बारे में। लाइफ मित्रों बहुत सुंदर है, बच्चों लाइफ बहुत सुंदर है। कैनवास में खिले फूलों की तरह इसको एंजॉय करो, अपने जीवन को एंजॉय करो। ब्यूटी आपके अंदर है, बाहर है, प्रकृति में है, हर जगह होती है। बस आपको उसे पहचानने की आवश्यकता है। नेचर के साथ आपको जीना है, नेचर के बीच में जीना है, उसे नष्ट नहीं करना है, उसे और उन्नत और बढ़िया बनाने की कोशिश करना है। नेचर की तरह आप ग्रो करें और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने। और इस तरह से हमने यह चैप्टर ख़त्म कर लिया है। अगर आपको मेरा जो मैं बोलता हूँ आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर अपने मित्रों के साथ लाइक, शेयर और पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। मैं आपका शिक्षक